नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। हम किन्हें चाहते हैं और किन्हें नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। 4 सवाल किए। हम किन्हें चाहते हैं, किन्हें नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं। मोक्ष की बात तो बहुत बाद में है, केवल ज्ञान की बात बहुत बाद में है। साधु बनकर के पराकाष्ठा पर पहुंचने, साधना की ऊंचाइयों को छूने की बात बहुत बाद में है। सबसे पहले ये पूछिए अपने आप के मन से, हम किन्हें चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, किन्हें नहीं चाहते हैं और क्यों नहीं चाहते हैं। वजह क्या है। हम मतलब से किसी को चाहते हैं, मतलब के लिए चाहते हैं, और मतलब पूरे हो जाते हैं तो नहीं चाहते हैं, या जिनसे हमारे मतलब पूरे नहीं हो सकते हैं उनको नहीं चाहते हैं। हम किसी नौकर को 100 रुपए एक दिन के लिए ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। कब? जब हमें गरज हो तब, और गरज नहीं हो और उसको तकलीफ हो तो 10 रुपए भी एक्स्ट्रा देने को हम तैयार नहीं हैं। यूं भले ही हम खिचड़ी घर चलाते हो, गरीबों को कपड़े बांटते हो, गाय को चारा डालते हो, गौशाला पांजरापोल बनाते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मैं कहां समझाने जा रहा हूं आपको, कहां ले जाने जा रहा हूं। तीर्थंकर कहां और हम कहां। किसी को यूं ही भगवान नहीं मानते। कल मैं दावा कर लूं कि मुझे भी आप भगवान कहो, मैं चमत्कार करूंगा, तुम्हें कभी जिंदगी में दुखी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे लिए सब व्यवस्थाएं कर लूंगा, तुम्हारे लिए साधनाएं कर लूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों को तकलीफें नहीं होगी, मुझे भगवान कहो। तो नहीं कहा जा सकता। मैं चमत्कारिक हो सकता हूं। अभी यहां पर मैस्मरिज्म के आधार पर या किसी मंत्र शक्ति के आधार पर सोने की गिन्नी ला करके आपको दिखा दूं, इसका मतलब मैं भगवान नहीं हो जाता, मुझे भगवान नहीं माना जा सकता। भगवान मानना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। उसी प्रकार हर किसी को भगवान नहीं कह सकते। आपका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, आप तो हर किसी को भगवान मान लेते हो। जहां स्वार्थ की पूर्ति हो वहां भगवान। कई दफा तो हम देवी देवताओं को भगवान से ज्यादा मान लेते हैं। हम जितना परमात्मा के प्रति, अरिहंत के प्रति, तीर्थंकर के प्रति, वीतरागी के प्रति, राग द्वेष के जो विजेता हैं उनके प्रति जितने समर्पित हैं, उससे अधिक तो मेरू जी के प्रति समर्पित हैं। उससे अधिक हम पद्मावती को, माणिभद्र को, घंटाकर्ण को मानते हैं। पंच महाव्रतों के प्रति भी अपनी बहुत अभिलाषा नहीं है, खाली कहने को है। हमको अपने अपने गच्छ के, अपने अपने समुदाय के, अपनी अपनी पहचान के साधु साध्वी जी अच्छे लगते हैं। सभी पंच महाव्रतधारी साधु मेरे हैं। साधुआचारी वास्तविक जिंदगी है। साधना अधिक से अधिक करनी चाहिए और साधना करने वालों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता कैलकुलेटेड है। हम गणितज्ञ हैं, हम हिसाब किताब करते हैं। किसी मारा साहब को लाना है तो भी हम सोचेंगे, उसके पीछे भी हिसाब होगा, और किसी मारा साहब को रवाना करना है तो भी सोचेंगे, उसके पीछे भी हमारा हिसाब होगा। किसी मारा साहब के पैरों में पड़ना है, उसके पीछे भी हमारा हिसाब होगा, और किसी मारा साहब को नकारना है, उसके पीछे भी हमारा हिसाब होगा। कहां आप आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, कहां आप सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के सिद्धांत तो बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे। अरिहंत परमात्मा की आराधना का भी ठिकाना नहीं है, तो उनके सिद्धांतों की सेवना, उनके सिद्धांतों की रक्षा, उनके सिद्धांतों के लिए प्राणों को न्यौछावर करना, या उनके सिद्धांतों की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना, ये तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले अरिहंत तत्व, मैत्री भावना का परम झरना बहता है तीर्थंकरों में। ऐसा किसी में नहीं होता। ब्रह्मा में नहीं, विष्णु में नहीं, महेश्वर में नहीं, किसी जोग माया में नहीं, किसी अंबिका में नहीं, किसी चक्रेश्वरी में नहीं, पद्मावती में नहीं, माणिभद्र में नहीं, घंटाकर्ण वीर में नहीं, भैरू जी में नहीं, भोबिया जी में नहीं, किसी जिनकुशल सूरी जी में नहीं, बुद्धिसागर सूरी जी में नहीं, किसी राजेंद्र सूरी जी में नहीं, अन्य किसी में भी नहीं। जो तीर्थंकर परमात्मा के पास में है वो किसी के पास नहीं। इसलिए सबसे पहले अरिहंत प्रभु, मैत्री भावना की पराकाष्ठा। चंड कौशिक ने डसा। जब उस जंगल की ओर भगवान जा रहे थे तो लोगों ने इनकार किया था, मना किया था, रोका था, समझाया था, लेकिन परमात्मा ने उसके उदय काल को देखा कि मेरे जाने से इस आत्मा का उद्धार हो सकता है। मुनीश्वर स्वामी भगवान को रात्रि को पता चला कि मेरे लंबे विहार से एक घोड़े की आत्मा का उद्धार हो सकता है, मैं जाऊं, ट्राई करूं। इसी प्रकार उदय के लिए साधु भी घर घर आते हैं, गांव गांव जाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी प्यास बुझाते हैं, कई लोग द्वार पर आई हुई लक्ष्मी का भी तिलक नहीं कर पाते हैं, अछूते रह जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के तुल्य भाव दया की पराकाष्ठा पर दुनिया में कोई नहीं होता।
आप सब भले कितनी पूजा करते हो, कितनी आपने आपके पापा मम्मी के दादा दादी के जीवित महोत्सव मनाए हो, कितनी मूर्तियां भराई हो या मंदिर बनाए हो, अथवा फिर आप तीर्थ यात्राओं को गए हो, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि आज के बाद यानी इन प्रवचनों के बाद अरिहंत परमात्मा के प्रति, शासन के प्रति, साधु साध्वियों के प्रति, धर्म तत्व के प्रति आपकी मेंटालिटी, मानसिकता बदल जानी चाहिए। व्यवहार है। परमात्मा का शासन वो अद्भुत है, वो दोहिला है, वो लाजवाब है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। वो वापस मिलेगा ये आवश्यक नहीं है, वो मुश्किल से मिला है, कितने ही भवों की साधना के बाद में मिला है। इसीलिए भीतर क्रांति घटित होनी चाहिए। धन खर्च करना अलग बात है, सोचना समझना अलग बात है, अन्य चीजें करना अलग बात है, लेकिन भक्ति, समर्पण, श्रद्धा ये सुस्पष्ट होनी चाहिए, इसमें घालमेल नहीं होना चाहिए। मैं किसी देवी देवता का विरोधी नहीं हूं, किसी गुरु महाराज का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन गुरु तत्व और देवी देवता और धर्म तत्व को समझने के पहले परमात्मा तत्व यानी देव तत्व यानी अरिहंत परमात्मा यानी तीर्थंकरत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। फिर हमारी पूजा लाजवाब बन जाएगी। परमात्मा किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, राग भी नहीं रखते। परमात्मा किसी के प्रति पक्षपात भी नहीं करते। हम तो पक्षपात पर तो जीते हैं, हर चीजों के मामले में पक्षपात है, और पक्षपात अध्यात्म नहीं है, पक्षपात धर्म नहीं है। हम तो ओसवाल के महाराज अलग, पूर्वाल के महाराज अलग, 3 थुई के महाराज अलग, 4 थुई के अलग। हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि पंच महाव्रत क्या है। इसीलिए अपने गच्छ के कोई महाराज साहब होंगे या अपने मिलने जुलने वाले कोई महाराज साहब होंगे और वो ढपोल संख भी होंगे, तब भी हम उनको पूछेंगे। समझ रहे हो आप? और कोई अगर अपने पहचान वाले महाराज साहब नहीं होंगे, अपने गच्छ संप्रदाय के महाराज साहब नहीं होंगे, वो अच्छे चारित्रवान भी होंगे, तो भी उनसे किनारा करके ही चलेंगे, ज्यादा उनके प्रति अहोभाव नहीं रखेंगे। मैं आपसे पूछूं, आप पैसा खर्च करने के लिए इच्छा रखो तो कहां खर्च करोगे? वहां करोगे जहां आपके मतलब सिद्ध होते हो, वहां करोगे जहां आपका नाम आता हो। परमात्मा तत्व की साधना तो बिल्कुल अलग प्रकार की है, बिल्कुल अलग प्रकार की। इसीलिए एक बार कुमारपाल सम्राट की साधना, एक बार वस्तुपाल तेजपाल की साधना, एक बार कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज की भक्ति, एक बार हरिभद्र सूरी जी महाराज की विचार समझने जैसे हैं। महामहोपाध्याय विजय जी ने, आनंद घन जी ने, चिदानंद जी ने, देवचंद्र जी ने जो साधनाओं की पराकाष्ठाओं की बातें बताई है, वो गहराई से समझने जैसी है। वो समझे बिना भक्ति योग सार्थक नहीं होगा। तीर्थंकर परमात्मा ऐसी भाव दया की पराकाष्ठा पर होते हैं कि द्रव्य दया वहां अपने आप निष्पन्न होती है। ये कह करके मैं ये कहना नहीं चाहता कि द्रव्य दया नहीं करनी चाहिए, द्रव्य दया करनी चाहिए, लेकिन द्रव्य दया में ही अटकना भटकना नहीं है, उसे आगे बढ़ना है, भाव दया की ओर आगे बढ़ना है। आप तो थ्योरिटिकल या थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल द्रव्य दया करते हो, बस वो वहीं पर रुक जाते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। हमारा सबसे पहले हृदय विशाल होना चाहिए, सबको हम अपनाएं, सबको हम स्वीकार करें, सबको हम देखें, सबकी स्थितियों को समझें, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, किसी की जिंदगी में हम दुख ना बोएं, कांटे ना बोएं, कहीं कोई खलेल ना पहुंचाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, अशुभ विचार ही ना करें, अशुभ चिंतन ही ना करें, शुभ चिंतन ही हो, सबका भला हो। मालूम है, मंगली के लिए बहुत करते हैं, कई लोग मंगली के लिए आमिल करते हैं, कई लोग एकासने करते हैं। बैसता महीना हो या अपना जन्मदिन हो या अपना मैरिज सेरेमनी का दिन हो, उस दिन विशेष तंत्र पूजा रचाते हैं, खास मंदिर जाते हैं, रोज 10 रुपए भंडार में डालते होंगे तो उस दिन 100 रुपए भंडार में डालेंगे, ऐसा सब हम करते हैं। तीर्थ यात्राओं को जाते हैं तब भी ऐसा विशेष करते हैं, हम तभी का तभी चमत्कार चाहते हैं। ये सब भी द्रव्य मंगल है, लेकिन भाव मंगल क्या है? मैत्री भावना वो भाव मंगल है। मैत्री भावना की पराकाष्ठा आप सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पर होते हैं तीर्थंकर, उस लेवल पर। सभी जीव करूं शासन रसी, सब आत्माएं समझदार बने, ज्ञानी बने, सम्यक बने, सही रास्ते पर आए, सब आत्माओं का कल्याण हो।